नमस्कार दोस्तों। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का ट्रीटमेंट, पेशाब की नली के सिकुड़न के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम बक्कल म्यूकोजा यूरेथ्रोप्लास्टी की बात करेंगे। यूरेथ्रोप्लास्टी की कई टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक है बक्कल म्यूकोजा यूरेथ्रोप्लास्टी। बक्कल म्यूकोजा यूरेथ्रोप्लास्टी में हम गाल के अंदर की जो मुलायम चमड़ी का हिस्सा होता है, या जिसको म्यूकोजा हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उसको हमारी पेशाब की नली को रिकंस्ट्रक्ट करने में इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस ऑपरेशन की डिटेल्स क्या हैं, कब इसको सलाह दी जाती है कराने की। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की ट्रीटमेंट जो है, पेशाब की नली की सिकुड़न या छोटी हो गई है पेशाब की नली किसी भी कारण की वजह से, वो चाहे इन्फेक्शन हो या किसी तरह की चोट लग गई हो या पहले कोई यूरोलॉजिकल प्रोसीजर किया गया हो या लाइकेन स्क्लेरोसिस जैसी बीमारियां, ऐसी बीमारियों में पेशाब की नली छोटी हो जाती है, उसको स्ट्रक्चर बीमारी कहते हैं। जब स्ट्रक्चर की बीमारी हमें हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट जो है स्ट्रक्चर के लेंथ पे यानी लंबाई पे डिपेंड करता है। बहुत छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं 1.5 सेंटीमीटर और जिसमें कोई फाइब्रोसिस ज़्यादा नहीं होती, उनका इलाज जो है दूरबीन विधि से ऑपरेशन, DVIU ऑपरेशन करके पॉसिबल होता है। इससे थोड़े से बड़े स्ट्रक्चर होते हैं या फिर किसी स्ट्रक्चर में छोटा भी है तो उसमें फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा है, टाइट स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा हो गया है नली, तो ऐसे लोगों में एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी यानी स्ट्रक्चर वाला भाग जो 1 सेंटीमीटर का खराब हो चुका है उसको काट के हटाया और पेशाब की अच्छी नली को टाँकों के माध्यम से जोड़ दिया, इसको एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। जब स्ट्रक्चर की लंबाई 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर या उससे अधिक हो जाती है तब इस नली को सीधे सीधे काट कर जोड़ना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा दूरी होने की वजह से जब हम इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो लिंग में टेढ़ापन और नली में जो टाँकों है उनमें टाँके में टेंशन आ जाता है। तो ऐसे लोगों में नली को के रुकावट वाले भाग को, छोटे भाग को लंबाई में सीधा सीधा खोल दिया जाता है। जैसे ये हमारी पेशाब की नली है, ये अगर छोटी हो गई है उसके बाद हम इसको लंबाई में ऐसा चीरा लगाकर खोल देंगे। खोलने के बाद ये ऐसी हो जाएगी। अब नली के 2 हिस्से हमारे पास आ जाएंगे। अब 2 हिस्से तो हमारे पास है, अब इसके ऊपर कोई कवरिंग टिश्यू हमें चाहिए होता है ताकि नली बड़ी हो सके। तो ये कवरिंग टिश्यू जो है ये हमारी मुंह के अंदर की जो म्यूकोजा चमड़ी होती है वो प्रोवाइड करती है। उसको हम टाँकों से जोड़ देते हैं इन 2 कट एजेस से, और इसके बीच में एक नली पेशाब की रह जाती है। तो ये फिर चौड़ी होकर नली जब हील होती है तो हम स्ट्रक्चर से हमारा ट्रीटमेंट जो है हो जाता है, पेशाब अच्छी धार से वापस से आने लगती है। अब आइए जानते हैं कि इसमें बक्कल म्यूकोजा का ही प्रयोग ज्यादा से ज्यादा क्यों किया जाता है। बक्कल म्यूकोजा जो है मुंह के अंदर की चमड़ी होती है, हमारे पेशाब की नली की चमड़ी से अच्छी तरह मैच खाती है। पेशाब की नली के अंदर की म्यूकोजा जो होती है उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, वो सप्पल होती, मुलायम होती है, और ऐसा ही मुंह के अंदर की जो चमड़ी है उसमें भी होता है। साथ ही साथ बक्कल म्यूकोजा की जो है ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत अधिक होती है। ब्लड सप्लाई करने वाली कैपिलरीज और इनकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। फिर बक्कल म्यूकोजा को लगाने के बाद हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। पतली कर सकते हैं हम चमड़ी को, और उसको अच्छी तरह से वहाँ लगा देने पे पेशाब की नली में हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास होते हैं। मुंह के अंदर की चमड़ी के अलावा लिप्स, इनर लिप्स के अंदर की चमड़ी, उसके अलावा जबान के नीचे की चमड़ी, लिंगुअल म्यूकोजा जिसको बोलते हैं, या कभी कभी पेट के निचले हिस्से में जहां बाल नहीं होते वहां की फुल थिकनेस स्किन को भी हम यूरेथ्रोप्लास्टिक करने में काम में ला सकते हैं। इस ऑपरेशन का अगर मैं सक्सेस रेट की बात करूं तो लगभग 90 से 95% होती है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो किसी भी ऑपरेशन के जैसे इसमें भी ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। स्ट्रक्चर की बीमारी कितनी भी अच्छे से ऑपरेशन करो, कुछ 2 से 5% केस में दोबारा होने की शिकायत, रिकरेंस ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी प्रॉब्लम कभी कभी सामने आती है। बाकी वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस तो जो घाव ना भरना, घाव में कुछ इन्फेक्शन होना, इस तरह के प्रॉब्लम्स किसी भी ऑपरेशन में आ सकते हैं। तो ये हमने सक्सेस और फेलियर डिस्कस किया ऑपरेशन का। आइए जानते हैं हम ऑपरेशन कराने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर अगर आप टोबैको या मसाला कुछ चबाते हैं, इस तरह का कुछ यूज करते हैं, तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। मुंह में बीटाडिन माउथ गार्गल आता है, उसको 1-2 ढक्कन पानी में मिला के सुबह शाम गार्गल करना चाहिए।
अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह क्लीन करना चाहिए। ये जब आप ऑपरेशन करते हैं तो आपके अंडकोश के नीचे एक लंबाई में चीरा लगाया जाता है, तो उस एरिया को पेरिनियल एरिया कहते हैं। तो उसको अच्छी तरह साबुन पानी से बढ़िया से सफाई उसकी करनी चाहिए। अब कुछ मुख्य सवाल ले लेते हैं जो इस ऑपरेशन से संबंधित कई मरीजों के रहते हैं। वो ये रहते हैं कि इस ऑपरेशन को कहाँ पे हमें कराना चाहिए। देखिए, बकल म्यूकोजल यूरोथ्रोप्लास्टी की टेक्निक हर जगह अवेलेबल नहीं होती, सारे यूरोलॉजिस्ट इसको करते भी नहीं हैं। तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट से फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं कि वहाँ कैसा क्या एक्सपीरियंस है, किस तरह के रिजल्ट्स हैं, और उस हिसाब से ही आपको सेंटर का चुनाव करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे ऑपरेशन में मतलब कितना हमें टाइम लगेगा। तो आप जनरली हॉस्पिटल में एक दिन पहले एडमिट होते हैं, 3 से 4 दिन आप हॉस्पिटल में रहते हैं। ऑपरेशन में कुछ 2 घंटे 2.5 घंटे का समय लगता है, और पेशाब की नली आपको जो है ये 2 से 3 हफ्ते तक रहती है, उसके बाद ये निकाल दी जाती है। उसके बाद पेशाब अच्छी तरह आने लगता है। टाँके यूजुअली 10 से 14 दिन के अंदर कटते हैं, और खासकर टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करवाना, अपने टाँकों का ध्यान रखना, ये सब टाइम टू टाइम आपको करवाना होता है। ये खास बातें जो है ऑपरेशन के बाद आपको ध्यान में रखना। लंबे समय में 1-2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की जो बीमारी होती है, इसमें कोई भी ऑपरेशन आप कराएं तो उसके बाद आपको यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट करके बीच बीच में चेक करना होता है कि पेशाब का फ्लो अच्छी तरह मेंटेन है कि नहीं। यूजुअली हमारे सेंटर में हम ऑपरेशन के 1 महीने बाद एक बार फ्लो का टेस्ट करते हैं, और फिर यही टेस्ट हम 3 महीने पे रिपीट करते हैं। अगर फ्लो अच्छा है तो फिर हम फॉलोअप की अवधि को बढ़ाते जाते हैं। किसी का फ्लो अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसमें हम यूरेथ्रल कैलिब्रेशन, सेल्फ कैलिब्रेशन या CIC करने की सलाह देते हैं। रूटीनली हर मरीज में कैलिब्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। कैलिब्रेशन के ऊपर भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। इसमें मरीज जो है स्वयं ही अपने पेशाब के रास्ते में पेशाब की नली हफ्ते में 1 बार डाल लेता है, जिससे कि आपका पेशाब का रास्ता जो है वो चौड़ा ही मेंटेन रहे। तो ये बक्कल मिकोजा यूरोथ्रोप्लास्टी के बारे में कुछ मुख्य बातें थी। इसके बारे में अगर आपके कोई अन्य सवाल हो तो ज़रूर आप पूछिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। धन्यवाद।